Hello, good morning class. How are you? Fine, fine. बोलो फाइन 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 सर. वहां क्यों बैठ रहे हैं बच्चियां? वहां बैठ जाइए. 3 लोग हैं. चलिए हेलो, बातें एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम शांति बनेगी. तो जो देर से आएगा अब रास्ता गेट बंद करते हैं. रुको, कितना गेट बंद करिएगा? डाक क्या आएगी साहब? चलिए ए बब्बा लोगन, एवरेज समझ में आ रहा है कुछ? जरा बोलो तो एवरेज मतलब का? एवरेज मतलब औसत. अरे दिल जलो, ये हिंदी है. एवरेज किसे कहते ये बताओ? एवरेज एक ऐसी संख्या जो सबको क्या कर देती है? एवरेज राजा है क्या? अमीरों से छीनो गरीबों को और सबको. इट्स ऑल एवरेज. इसे क्या बोलते हैं? औसत, यानी कि एवरेज. डन है भाई? अब सुनेंगे ध्यान से. मेरे प्यारे बब्बा, कल जो हमने आपको 1.5 घंटे बर्बाद किए थे आपके जीवन का, अब उसमें जो बातें सिखाया था आज लिखवा दूं क्या? लिखवा देने से फायदा ही होगा ना दोस्त, कि जीवन भर तुम्हारे पास रही. तो मेरे प्यारे, एवरेज, एवरेज यानी कि औसत. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई. हर एग्जाम में एक सवाल पूछ ही ले आता है औसत से. ये सब फेवरेट चैप्टर है परीक्षा के, खूब आते हैं सवाल. सुनिए, औसत यानी कि एवरेज. औसत किसे है? शांति बनाओ सब. बातें क्यों कर रहे हैं भाई? बातें नहीं करिए, एकदम शांति बनाइए सब लोग. प्यारे बाबू लोगन, औसत यानी कि एवरेज हमने बताया था कि किसी भी 4 या 5 या 10 समूह के बीच के सभी व्यक्तियों का योग बट्टा में सभी व्यक्ति होता है क्या? चला जा. चलो हेलो, औसत का फॉर्मूला बताओ तो बबुआ. औसत का फॉर्मूला बताओ प्यारे बाबू लोग. देखो अब पढ़ने आ गए ना क्लास में. आज जब टीचर पढ़ाने लगा तो एक तेज और अच्छा बच्चा 100% टीचर के पढ़ाने पे ध्यान देता है कि भाई हम पढ़े आले, अपन 1.5 घंटा पढ़े ना हो बाबू, क्या हम वरना बर्बाद करेंगे 1.5 घंटा. जो बतिया रहा है उसको भी कहो भाई तेरे को बतियाओ तो कहीं और जाके बतिया, नहीं तो हमको बताओ, उसके बाद हम उसे बतिया लेंगे बढ़िया से और हम डिटेल बात करेंगे उससे. हम भाई सब सिंपल सी बात सोचा, इतना ठंडा में दौड़ भागे गांव से लड़का लड़की आ रहे हैं, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल चला के सब बेचारा भागे दौड़े आ रहे हैं. अब बताओ जब बिना पढ़े बच्चा जाए बात करके, कितना बुरी बात है ना. जान दो जवाब. लोग समझदार, समझदार समझते हैं आप लोग. हाँ, जब दौड़ धूप कर लेते हैं ना, तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, तेज लड़का बनिए, समझदार लड़का. समझते समझदार क्या होते हैं? जो जीवन को एंजॉय भी करते हैं और पढ़ाई के टाइम चुपचाप टीचर को सुनते हैं. मैथ में जान तो जैसा सब्जेक्ट है ना, तन्नी सा ध्यान भटके बजा, पूरा चैप्टर में नहीं समझ में आता के. थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ ले बजा, एक एक चीज समझ में आए. तो लोगों न समझ में आने लगा, सबसे बड़ा कारण यो है कि समझते ही नहीं हो ध्यान से. टीचर कुछ और कर रहा, आप बतिया कुछ और ही रहे हो. तो मेरे बाबू, आप सभी बच्चों लोगन से, बबुआ लोगन से रिक्वेस्ट बा कि अदम अच्छा से पढ़ा जाना. कल हमने फॉर्मूला पढ़ाया था औसत बराबर. औसत बराबर क्या होता है बबुआ? बोलो तो पूरा क्लास. कुल संख्याओं का योग. कुल संख्याओं का योग बट्टा में दोस्त, कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या. कुल संख्याएं कितनी है बट्टा में लिख देंगे. और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोला जाता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बट्टा में नंबर ऑफ ऑब्जर्व. जैसे एक समूह में 5 दोस्त हैं जिसका नाम है ए बी सी डी. ठीक है, अब ये 5 के 5 दोस्त जो ए बी सी डी हैं, इनका औसत पेपर वाला पूछता है. तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग. आगे बैठ जाओ, 3 लोग हैं, एक इस पे एक उस पे बैठ जाओ. कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या. औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या. जितने समूह में संख्याएं दी हैं सबको जोड़ो और जितनी संख्याएं दी हैं उससे क्या कर दीजिए? भागा. जैसे मैं कहूं, पूरा क्लास बोली 5 6 9 9 4
4 11, ठीक है। 5 6 9 4 11 का औसत बताओ। तो औसत क्या होगा? सभी संख्याओं का योग करेंगे और जितनी संख्या उससे क्या कर देंगे? भाग। सभी संख्याओं का योग यानी कि जोड़, और जितनी संख्या उससे क्या कर देंगे? भाग। तो सभी संख्याओं का योग करो, कितना आएगा? 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 11 होगा क्या दोस्त? अब कुल कितनी संख्या है बाबू? 5 बटा में क्या लिख देंगे? क्या यही औसत होता है क्या? औसत मतलब क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा में सभी संख्या, जितनी संख्या दी गई उनका क्या कर लीजिए? योग, और जितनी संख्या उससे क्या कर दीजिए? भाग। तो मेरे दोस्त इसका योग बताओ कितना होगा? 11 4 15, 9 4 15, 15 30 5 35 बट्टा में 5, कितनी बार में जाएगा दोस्त? 7 बार में जाएगा, यानी इसका औसत क्या हो गया? 7 हो गया। अब देखिए औसत जो 7 है ना, क्या है ये 7? सुनेंगे ध्यान से। औसत 7 का मतलब है कि इस समूह में सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, 11 और 5 के बीच की जो संख्या है उसी को क्या बोलते हैं? औसत। 11 और 5 के बीच की संख्या क्या कहलाएगी? औसत। जहां 3 लोग हैं वहां 4 हो जाओ बच्चे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 4, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 और 11 के बीच कौन है मेरे दो? 7। 4 और 11 के बीच कौन है? इसका औसत क्या हो गया? 7। अब जाना तो जा औसत एक ऐसा राजा है जो सबहन के का कर दिलस? बराबर। कैसे बराबर किया है दोस्त? देखोगे मेरे प्यारे पप्पा, कैसे बराबर किया है? ये तो यार ये सब 7 बजे वाली लड़कियां लोग ना है, यो है ना, यो नहीं स्टूडेंट है हमारे। 7 बजे आती है सब, 6 बजे नहीं आती है। एक इधर कितना कितना था यार? 5 6 5 6 9 4 11 ना जी? 5 6 9 4 11। इसका औसत कितना निकाले हैं बाबू? इसका औसत कितना निकाले हैं दोस्त? 7। सारे लड़के लड़की बोर्ड पे गए भाई, हम ध्यान से सीखेंगे। इस संख्या का औसत जब 7 निकल रहा है, जब अब तो 7 क्या है? सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर। क्या इनके बीच की संख्या ही औसत कहलाती है क्या? अब क्या औसत का मतलब क्या होता है? सबको, जिससे ज्यादा होगा ले लेगा, जिसको कम होगा उसको क्या कर देगा? और सब 0 हो जाएगा क्या? देखे के ये बताइए 7 से कितना कम है दोस्त? ये कितना कम है दोस्त? कितना अधिक है दोस्त? कितना कम है दोस्त? कितना अधिक है दोस्त? 4। पूरी क्लास के समझ में आवत बा? नहीं आएगा बाबू, अपना क्लास है, मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि एक एक स्टेप आप लोग को समझाऊं। मेरे दोस्त उतना पीछे क्यों बैठा? आ गया यहाँ पे एक लड़का बैठा है, उम्र इतना कम, हाइट इतना कम, उसके बाद चल जीवा पीछे। भाई मेरे सूटो उटो पहन के आवाज, हीरो मत बना जा, मार दे ठोका होका। अरे अरे धड़धड़ाल पटे चौक पे जी बका, पोडियम पे बैठेगा। एक इधर सूटर वूटर से कोई कंप्रोमाइज नहीं भाई, 4-5 को पहन के आओ। जैसे मान लो कहो कि सूटर नहीं किए तो एक सूटर पहन लो, उसके अंदर जितना पुराना कपड़ा है सब अंदर भर के चैन बंद कर दो। ठंडा का नानो नहीं लगी है तुमको, ये दिमाग तुम यूज कर सकते। हेलो 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 हेलो। इसका औसत क्या है बाबू? 7। औसत जो 7 है ना, जान तो क्या करेगा? सबको बराबर। औसत का मतलब क्या होता है? सब बराबर। बराबर करने का मतलब क्या है? बराबर का मतलब है तो मेरे को ठंडा थोड़ी लगाए रे ना। इधर हम 4-5 को पहन के रहते हैं, अभी तो दौड़ते रहते तो गर्मी हो जाती है। इधर इधर एक तो डिजिटल बोर्ड बा, हमके तो आगे बढ़े की जरूरत नहीं है, इतना ही जरेला जल रहा है ये पूरा भयंकर, इतना हीट आता है ना, इससे गर्मी रहता है। सुना जा ए बबो, औसत कितना है दोस्त? 7 से कितना कम है? कितना कम है? कितना अधिक? कितना कम और कितना अधिक?
माइनस वाला के इकट्ठा करा जा, प्लस वाला के इकट्ठा करा जा। माइनस वाला इकट्ठा 3 1 4 2। कौन 3 माइनस में नहीं रही? इधर हेलो हेलो, राजा है ना, कम बात है, माइनस से ज्यादा बात है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सुनिए सुनिए, माइनस से अब प्लस वाला, प्लस से सब कट गया क्या बाबू? यानी क्या इसका औसत 7 सही है क्या? सबके समझ में आता? लेकिन देखो, अगर दी गई संख्याएं हैं, ठीक, उसके अंतर इस तरह ले लो, जितना ज्यादा है जितना कम, कटाने पे 0 आ गया, वही क्या हो जाएगी? औसत। कटावे पे 0 नहीं आया, मान ले जा, फॉर एग्जाम्पल सुनिए जा, मान ले जा हमने ना अपने से हमने के औसत नहीं के पता, हमने के औसत नहीं के पता, सबसे छोट के बाओ 4, सबसे बड़ के बाओ, हम मान लेते इसके बीच में 8, तुम कुछ भी मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, 7 मान लो, लेकिन मानो ऐसा कि जिसे तुम्हारा फायदा हो भाई, कैलकुलेशन का टाइम बचे मेरे दोस्त। हमने क्या मान लिया? 8। अब जरा बताइए जाता, पूरा क्लास मिलके संगे संगे बोलिए जब बाबू, 8 से कितना कम है प्यारे? 3। ये कितना कम है दोस्त? ये कितना ज्यादा है दोस्त? ये कितना कम है प्यारे? और ये कितना ज्यादा है दोस्त? 3। ज्यादा कम समझत वाला जाना। गुड। पीछे बाबू लोग ना, अब सिर्फ चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दिया जाना मेरे प्यारे पप्पा। माइनस वाला देखा जा, 3 2 5 4, माइनस वाला 9 भाई, प्लस वाला 3 1 4, तो ओवरऑल -5 आ रहा है क्या प्यारे बाबू? अब देखा जा, हमारा नेट डेविएशन 0 नहीं ना आया, 0 नहीं आया तो जो मनले बाने जो औसत नहीं खे, अगर कट के क्या हो जाना चाहिए? अगर 0 भइल तो हुए औसत हो जाए, और नहीं हुआ तो अब हमें एक स्टेप और काम करना पड़ेगा। क्या औसत क्या कहता है? हम सब बराबर रहेंगे क्या? तब ओवरऑल 5 रुपया का घाटा भइल तो एक आदमी सही कि सब सही? सब। औसत का मतलब ये है, कद्दू कटेगा तो समय बटेगा, यानी 5 आदमी घाटा सही है का? तब 5 रुपया का घाटा में कितने आदमी है बब्बा? 5। तो हर आदमी कितने का घाटा बर्दाश्त करेगा? और अगर हर आदमी 1 का घाटा बर्दाश्त करेगा तो राजा भी बर्दाश्त करेगा क्या? प्रत्येक में 1 की कमी तो राजा में भी, प्रत्येक में 2 की वृद्धि तो राजा में भी। तो मेरे दोस्त, प्रत्येक में 1 की कमी तो औसत भी 1 कम, यानी इसका सही औसत 7 आएगा क्या? समझ गिला जा कि नहीं समझ गया? पक्का? वेरी गुड। दूसरा मेरे प्यारे बब्बा लोगन, इसका पॉइंट है मेरे बब्बा कि अगर हम इसके अलावा भी कुछ तो एज्यूम कर सकते हैं। मान ले जा, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया इसका 4 और 11 के बीच में 6, ठीक है, लिया जा। आप एक लास्ट स्टेप करते हैं ना, अगर हमने या 10 एज्यूम कर लो, 10 एज्यूम कर लो, तो माइनस करना होगा 6, 6 ही कर लो क्योंकि वो प्लस वाला भी करा दें। 6 एज्यूम करो, ये कितना कम है? 1। कितना? 0। कुछ नहीं है तो 0 ना हो, कितना अधिक है? 3। और बोला जाए ई वाला कितना कम है बाबू? ये -2, और ये कितना अधिक है दोस्त? +5। पूरे बब्बो लोगन के अच्छे से समझ में आता? मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग, माइनस में -3 हो गया क्या? अब प्लस में 8 हो गया क्या दोस्त? 6 पे ध्यान मत दिया जाए, अलग का है, यही ना होगा मेरे प्यारे? तो ये बात बताओ, जब कुल जानी मिलके माइनस में -1 -3 अब +3 खत्म हो जाए बब्बा, क्या बच जाएगा? +5 एक्स्ट्रा बच जाएगा क्या? क्या +5 कोई एक बंदा लेके अपनी जमा में बैठेगा? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो सब में बटने का मतलब कितने बंदे हैं? 5। तो 5 से कम 5, 1 रुपया एक्स्ट्रा आएगा क्या बाबू? तो 1 रुपया एक्स्ट्रा हमने माने क्या थे? 6। सही औसत कितना होगा? 7। पहले एक बात बताओ जा कुल जाने, अब पूरे क्लास को एक लाइन में मर्ज कर लो ना। अगर माना गया संख्या औसत हो गई, माना गया संख्या क्या हो गई? तो 0, और 0 होना चाहिए प्लस माइनस करके, औसत हो गल तो 0। अगर औसत नहीं माने, कुछ और मान लिए, तो 2 कंडीशन, या तो कुछ ज्यादा आई या तो कुछ कम आई। अरे हाँ या ना?
जब ज्यादा आएगा तो किसी एक इंसान में बांटेंगे या पूरे समूह को बांटेंगे? पूरे समूह को ना। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। मेरे दो ओहो, ये मक्खी लोग भी ना बहुत बदतमीज हो चुकी हैं। एक इधर, इसमें कितनी स्थितियां बनती बाबू? 3। वह मान ले नहीं तो 0, उससे कम मान लिए तो प्लस, उससे ज्यादा मान लिए तो माइनस। टोटल कितनी सिचुएशन बनेंगे? 3। तो सुना जा, आप देखिए जा, तो लोग के कल 1.5 घंटा तो लोग को बर्बाद की नहीं, आज 10 मिनट बर्बाद की नहीं। अब इसके जादू दिखाएंगे ना कि इस मेथड के थ्रू बड़े बड़े क्वेश्चन 2-2 सेकेंड में, यानी बिना पेन पेपर का औसत निकाल दे बोल। पहले उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। यहां तक सीख गेला जा कुल जानी, अब लिखिए जा मत। अब किसी को पूछना नहीं है ना। अब देखिए सुनिए, एक सवाल मैं बना रहा हूं अपने से। और इस नंबर का औसत बताओ। सारे लड़का लड़की मेरे साथ बताएगा भाई, मेरे साथ बताएगा। नलायक का तू आंसर पे खुद जाओ। ऐसे सुर लाल बना के बनाएगा। बैठ जा बाबू, आगे बैठ जा। तो लगे आबादी बढ़ गई है, तो लगा बेंच सही करना होगा बच्चे लोग का। एक बेंच इधर भी तुम लोग के लिए कर देते हैं। चलो इधर इधर, एक और कोई आई थी, बैठ गई उधर, बैठ गई है। हम कहेंगे गायब हो गई का? एक इधर, 40, 47, 56, 54, 38 में बबुआ बोला जाता, पूरा क्लास मिलके प्यारे बोला जाता बाबू लोगन, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन? अरे कौन है सबसे बड़ा? 56। सबसे छोटा बीच में। अब देखो मानो ना, तो 0 वाला या 5 वाला? 50, 45, 55, 65 ऐसा का है। इसका फायदा ये होगा कि घटाना जोड़ना इजी रहे। अब 38, 37, 73, 76 मन में तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा ज्यादा। हमनी का पूरा उपाय का बा? टाइम बचाना है भाई। तो मेरे दोस्त, अगर आप में से थोड़े से समझदार बच्चे हैं तो कहेंगे 38 और कितना है, सॉरी 38 और 56 के बीच 45 मान लें। कोई 50 तो मान सकेला, 45 कुछ मान ले जा। हम 45 एक पल के लिए मान लेते बानी, ठीक बा? अब देखिए जा, 45 से कितना कम? 47 कितना कम? 2 अधिक ना, हट। 56 कितना अधिक है? 54 कितना कम या ज्यादा? 9 ज्यादा। और 38 कितना कम? 7। पहले सबको 100% समझ में आ रहा है? सीखिए जा ध्यान से। हमने अपने से माना, सही नहीं खे, हमने क्या किया है? माना कि औसत क्या है? 45। कुछ भी मान सके जा। अब बब्बा, माना की औसत अगर 45 है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, माना की औसत 45 है, 5 कम, 2 ज्यादा, 11 ज्यादा, 9 ज्यादा, 7 कम। मेरे दोस्तों एक बात बताओ तुम सभी लोग मिलके, माइनस में 7, 5, 12 होगा क्या बब्बा? बोला जा। प्लस में 11, 9, 20, 2, 22 होगा क्या दोस्त? तो इसका पॉजिटिव प्लस 10 आएगा क्या दोस्त? अरे हाँ या ना? क्या 10 रुपया जो एक्स्ट्रा आया कोई अकेले खा जाएगा? कद्दू कटेगा तो कितने बंदे हैं प्यारे? पता 5 बंदे में अगर 10 रुपया बटवा जा तो कै रुपया एक्स्ट्रा? क्या अगर प्रत्येक में 2 बढ़ेगा तो औसत भी 2 बढ़ जाएगा क्या? तो इसका औसत आएगा 45 2 47। क्या इसका सही आंसर है क्या बाबू? अब 100% सीख गिला जा सब जाने। यानी मेरे प्यारे बबुआ, मेरे कहे का मतलब बा कि अगर हमने इसे औसत आज के बाद पूछी तो नेट डेविएशन क्या बनाना है? हर हाल में 0। नेट डेविएशन क्या बनाना है? 0। बस उसी पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्या आप इसके ऊपर आज हमने के सवाल करें कि
अब देखा जाए, सवाल करे से पहले कुछ बकैती कर लिया जाए भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें आप लोग को। सुनिए जाए एक एक लाइन ध्यान से। औसत किसी भी समूह का सबसे बड़ा और सबसे छोटे संख्या बीच का मान होता है। पक्का? अगर किसी समूह में, अगर किसी समूह का हम औसत ही मान लेंगे तो प्लस माइनस कुल करके जीरो हो जी क्या बबुआ। अगर हम उससे कम मान लेंगे तो भाई मेरे ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा मान लेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, कम। तो जैसे यहां पे हमने कम मान ले रहे हैं या कम, तो ये क्या आ गया, ज्यादा। अब ये जो एक्स्ट्रा आएगा ना, कोई एक इंसान नहीं खाएगा, उस समूह के जितने व्यक्ति हैं सब खाएंगे क्या। तो इस समूह में कितने लोग हैं बाबू, तो प्रत्येक को कै रुपया मिलेगा। तो नया औसत सही क्या होगा, 45 2 47। 100% समझ में आ रहा है मेरे प्यारे? गुड। मेरे बाबू, मैंने कल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते समय, इसमें कोई एक बंदा आता है और औसत कितना है, 47। 47 ही केजी के एक बंदा अगर इसमें एंट्री मारेगा तो क्या औसत बदले? हमने क्या बोला, औसत का मतलब सब 47 हो गया, एक और 47 का आ जाएगा तो उसका मान कभी बदलेगा नहीं। लेकिन अगर उससे अधिक लेके आ गया तो मान बदलेगा क्या, उससे कम लेके आ गया तो मान बदलेगा क्या। और बताओ, जो कम लेके आया, मान लो इसमें एक बंदा आया 10 रुपया कम लेके आ गया, बताइए पूरा क्लास मिलके क्या वो अकेले बर्दाश्त करेगा, सब बर्दाश्त करेंगे, सब बर्दाश्त करेंगे। यानी सब में बराबर बराबर की कमी होगी क्या दोस्त। अगर कोई ज्यादा लेके आ गया तो क्या वो अकेले खाएगा, नहीं, सब में बराबर बांट देगा क्या। यानी औसत का मतलब होता है सभी को एक कर देना। औसत का क्या मतलब होता है, सभी को एक कर देना, यानी सबको समान बना देना। डन है मेरे भाई? गुड। हमने बोला कि अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ो, जैसे हर एक में 2 जोड़ दो, तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा। अरे राजा क्या कहता है, तुम सब बढ़ोगे तो हम भी बढ़ जाएंगे, तुम सब घटोगे तो हम भी, तुम सब में गुणा होगा तो हमारे में गुणा, तुम सब में भाग हो तो हमें भी क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो औसत ने क्या कहा, सुनिए जा ध्यान से। औसत ने कहा कि अगर तुम सबका मान बढ़ेगा ना तो मेरा भी मान सम्मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी सब में 2 बढ़ाओगे तो औसत भी कितना बढ़ेगा, सब में 2 घटाओगे तो औसत भी कितना घटेगा, सब में 3 से गुणा करोगे तो औसत में भी कितना हो जाएगा, और सब में 5 से भाग करोगे तो औसत में भी किससे भाग हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मेरे दोस्त? यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर औसत के ऊपर, यानी प्रत्येक संख्या में जो छेड़छाड़ होता है वही छेड़छाड़ औसत में भी होता है क्या। औसत का मतलब होता है किसी समूह को बराबर कर देना। क्या ये कॉन्सेप्ट से आप लोग एग्री हैं मेरी बातों से? हम गुड। मेरे प्यारे बब्बा, औसत का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है जरा बताएंगे। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल। तो जानत हो जा, पहले क्या करे कि फॉर्मूला भी जरूरी है। देखिए एक और सुनिए जा ध्यान से, सुन ले जा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। बहुत सारे टीचर्स या बच्चे या यूट्यूब पे हम देखते हैं, यहाँ अलग अलग कैटेगरी बुक्स में उन लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चे को ट्रिक के आगे ना, ट्रिक के आगे कॉन्सेप्ट सिखाई नहीं रहे हैं। गलती देखिए अब क्या होगा टीचर से, लड़का तो ये ट्रिक सीख लिया, बहुत सारे सवाल ऐसे जो बिना फॉर्मूला का बनबे नहीं करी, बिना फॉर्मूला का बनबे नहीं करी। अब लड़का के तुम ट्रिक रटा दी तो बेचारा मासूम की क्या गलती, परीक्षा में ट्रिक रहे उसे बन ही नहीं रहा है। मेरी बात को समझ में आ रही है आप लोग को? जैसे आपका पेपर ने एक सवाल दिया, अब मैं सवालों पे आऊंगा अब, ठीक है ना, सीधे सीधे। जैसे मैं कहूं एक समूह ए है, इसमें 2 बच्चे हैं जिनका औसत मान लो 21 है, ठीक है। एक समूह बी है, इसमें 3 लड़के हैं, कितने लड़के हैं दोस्त, 3 लड़के हैं, और इनका औसत मेरे प्यारे मान लो 20 है, 20 नहीं 18 36 54 22 3 के 66 42, ऐसा ले लेते हैं जो पूरा पूरा कट जाए। तो मेरे दोस्त मेरे प्यारे 42 जोड़ना है। सोलह ले लेते हैं, औसत कितना ले लेते हैं तो 16 16 के 48। क्लियर है? अब सुनना ध्यान,
एक समूह ए था, सुनिए जा ध्यान से, एकदम सवाल सुना जाए, यही पे क्वेश्चन अब चालू करते हैं यहां से सवाल। एक जिसमें दो लड़के थे और इन दोनों लड़कों का औसत कितना था, तो एक मतलब कहा तो नहीं बताया जाता, दो लड़कों का औसत का मतलब 21 क्या है, पहला भी लड़का 21 और दूसरा भी 21, लेकिन सच में, अरे सच में नहीं ना है जी, औसत 21 का मतलब दोनों का योग 21, दोनों के 42 आएगा। अब वो 21 साल के नहीं है, 18-32 भी हो सकते हैं, 15-30 भी कुछ होंगे, हमने के पता, लेकिन ये पता है कि अभी औसत के हिसाब से दोनों 21 के होंगे क्या, लेकिन वास्तविक मान 21 नहीं हो, औसत 21 है, ये हम जानते हैं कि दोनों लड़का दोनों 21 का आएगा अगर कुल जोड़ के बांट देंगे तो। जैसे मान लो एक बच्चे की उम्र 18 साल है, एक लड़के की उम्र 22 साल है, तो 18 22 40 हो गई, औसत कितना आ गया 20। क्या लड़का 20-20 साल का हुआ सो? नहीं, ये औसत 20 है। क्या 18 और 22 के बीच में कौन आएगा, बराबर कर दिया गया है क्या, लेकिन एक्चुअल में उम्र क्या साल था, 18 साल और 22 साल, लेकिन सच में लड़के 20 साल के नहीं हैं, हाँ, लेकिन औसत उनका 20-20 कितना है, 40। समझ में आ गया, कुल क्लियर। अब सुना जा, दो गोलई का 21 साल का हुआ सा, तो यानी कि योग कितना हो जाए। देखिए आपका पेपर सवाल क्या पूछेगा, सुनिएगा सुनिएगा, सवाल क्या कहेगा। एक समूह ए में दो लड़के हैं जिनका औसत कितना है 21, एक समूह बी में 3 लड़के हैं जिनका औसत कितना है 16। कहेगा बताओ पूरे क्लास का कुल बच्चों का, पूरे क्लास का यानी ए प्लस बी का पूरी क्लास का औसत क्या होगा। पेपर क्या पूछेगा, रुक जाए, पूरे क्लास का औसत क्या होगा, आपका पेपर क्या पूछेगा, पूरे क्लास का औसत क्या होगा। तो बताओ औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग न बाबू, कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या लिखते हैं क्या दोस्त, कुल संख्या लिखते हैं क्या प्यारे बाबू लोगन, कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। अब सीखिए जा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं। आपका पेपर ने बोला एक क्लास ए में 2 लड़के थे, इनका औसत कितना था 21, एक क्लास बी में 3 लड़के थे, इनका औसत कितना था 16। पेपर ने कहा पूरी क्लास का औसत बताइए, पेपर ने क्या बोला, पूरे क्लास का औसत बताइए। तो पूरे क्लास का औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। अब कुल संख्याओं का योग जब निकालने जाओगे, बोलना मेरे साथ, ये बताओ 2 ठे लड़का 21 साल के हैं, तो 21 दूनी के 42 योग होगा क्या दोस्त, इन दोनों लड़कों का योग कितना होगा, और ये 3 लड़कों का 16 तिया के, जानते सवाल क्या है, यही क्वेश्चन है क्या, अरे बोलो यार हाँ या ना। 21 लड़के, 21 औसत वाले 2 लड़के हैं तो 21 और 16 वाले कितने लड़के हैं 3, तो 16 3 बार, अरे वही सवाल बना है यार, बस बोलने का नजरिया अलग है क्या। आपको क्या बोल दिया 2 लड़के, आपको क्या बोल दिया 3 लड़के, लेकिन सवाल क्या वही है क्या, 2 बार 21 और 3 बार 16। औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल, तो कुलहन का योग कर ला जा। अब बट्टा में कै गो बंदे हैं 5, वही ना करल जी हो, तो मैं भी वही कर रहा हूं, देखो देखो 21 दूनी के 16 तिया के योग कितना होगा 42 प्लस 48। अब बट्टा में कुल व्यक्ति कितने 5, तो 42 प्लस 48 बराबर 90, 90 बट्टे में 5, 18 5 है, इसका औसत 5 18 आएगा क्या, इसका औसत 18 आएगा क्या मेरे दोस्त, इसका औसत साल कितना आएगा 18 साल। समझ में आ रहा है क्या, जान तुझे पर सवाल परीक्षा का पूछ ले रहे हैं, ये नहीं, ये तो हम इधर 21 और 16 के बीच कम मान लो कोई नंबर 20 मान लें, कितना कम है 1, कितने व्यक्ति में 2, तो 2 कम हो गया, कितना कम है
एक, अरे यार ये एक ज्यादा ना है, कितने व्यक्ति में दो, कितना कम है, चार, चार तिया के 12, तब 12 2 10 का अंतर आएगा क्या, और 10 कितने लोग में 5, तब प्रत्येक में कितने की कमी, 2, तो 2 की कमी मतलब औसत कितना हो जाएगा। हम समझा ही नहीं है, आगे पल्ले पड़ी, ये तो हम अपना दिखा रहे थे कि हम बहुत तेज हैं। एक इधर इधर, मेरे कहने का मतलब है ना बाबू, एक पर सवाल ई नहीं पूछ ले रहे हैं, ऊ कुल तो सिखाइबे करेंगे तुमको। सवाल जानते क्या आया था, एक ग्रुप में पी बंदे हैं, कितने बंदे हैं, उनका औसत दिया था एक्स व्यक्ति और नंबर ऑफ पर्सन कितने थे पी, उनका ए फॉर एवरेज ना हो, एवरेज कितना रहे, एक बंदा था, एक ग्रुप था बी, इसमें कितने बंदे थे क्यू, और इनका औसत कितना था वाई। अब बताओ इन सभी का औसत क्या होगा। अब बताओ पूरा क्लास मिलके एक बात, खाली ट्रिक पढ़ा के आपको धोखा देने की नहीं दे रहे हैं। अब लगाइए अपना ट्रिक, लगाइए अपना ट्रिक, सब ट्रिक भुला जाएंगे। तो याद रखिए कॉन्सेप्ट विद द ट्रिक, तब सिलेक्शन के नजदीक रहेंगे। कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है। अब बताओ आजा, सबहन और पूछा, औसत पूछा हो, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का बटा में कुल। जब इसका योग निकालोगे दोस्त, योग योग योग, सुनना ध्यान से, सुनना योग, सुनना ध्यान से, कितने बंदे हैं, औसत कितना है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, px हो जाएगा। कितने बंदे हैं, औसत कितना है, और योग कितना हो जाएगा, QY हो जाएगा क्या। इसका मतलब हमारा जो योग होगा ऊपर px होगा प्लस QY। अब बटा में कुल संख्या है, यह बताओ बटा में PQ लिखो या SY लिखो। अरे यार नीचे कुल व्यक्तियों की संख्या ना होगी तो कुल व्यक्ति कितने होंगे, खत्म। मेरे प्यारे दोबारा बोलिए जाता है एक बार शुरू से, कितने बंदे थे, औसत कितना था, तो योग कितना हो जी, पक्का कितने बंदे थे, और कितने बंदे थे क्यू, औसत कितना था, तो योग कितना हो जाएगा QI। अब बताओ औसत पर कुल संख्याओं का, तो इन कुल संख्याओं का योग ये आएगा क्या। अब कुल बंदे कितने हैं, P प्लस, बंदे कहां रहेंगे नीचे, कुल संख्या नीचे, तो इसका आंसर होगा PX प्लस QY बटा में P प्लस। परीक्षा में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, तो बिना फॉर्मूला का बनी हुई नहीं बनेगा। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग भाषा में, ये तो मैंने समझाया ना, इसको भाषा में लिखिए, जो आपके एग्जाम में है तो उसको लिखिए। नहीं नहीं इसको नहीं लिखना है बाबू, सवाल जो दे रहा हूं उसको लिखिए। अब ये समझ के ले जाना कि फॉर्मूला जरूरी बा। अच्छा ये औसत बराबर क्या होता है, पूरा क्लास बोला जाता हो। अब हम सवाल अलग अलग बोला थे, यही नहीं बोलेंगे, अभी अलग अलग सब कराते हैं, ठीक है। लिखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन MTS 2022 में पूछा सवाल, यदि 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 24x, बड़ा वाला x लिखिए जहां, 24x प्लस 24y बराबर, यदि 24x प्लस 24y बराबर 192 है, 192 है, तो x और y का औसत ज्ञात करिए, x और y का औसत ज्ञात करिए, x और y का औसत ज्ञात करिए। ऑप्शन दिया है मेरे दोस्त, 2 4 6 8। बहुत अच्छा सवाल दिया पेपर वाले ने, ये तो मैं बहुत सहमत हूं उस पेपर वाले से। MTS के पेपर का एग्जाम का है हुआ क्वेश्चन है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार बताना है बस, एक बार,
एक बार बता दीजिए बस, बाकी बच्चे भी कोशिश करिए। हेलो, बाकी लड़का लड़की ने दूसरे से कंपैरिजन मत करना है कि उसका आगे हमारा नहीं आ रहा है। हो सकता है वो ऑलरेडी पढ़ के बैठा हो सकता है रिवीजन के लिए आ रहा हो सकता है सब पढ़ चुका हो। तो आप किसी से कंपैरिजन नहीं, आप चुपचाप अपना खाली सीखो, दूसरे से कपार मत फोड़ना देख के। बताइए भाई, इसका औसत क्या होगा? एक्स और वाई का। किसका औसत पूछा है बाबू? एक्स और वाई का। क्या यहां पे सारे ट्रिक बेचने चल जाएंगे क्या? सारे ट्रिक फेल हो जाएंगे क्या? तो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट मस्ट देन ट्रिक। चलिए इसका आंसर बताइए। एमटीएस 2022 में आया क्वेश्चन, अब बनाइए हो हम। चले बोर्ड पे, कलम छोड़िए, कलम छोड़िए। बताओ औसत एक्स और वाई का निकालना है। तो एक्स और वाई का औसत निकाले का मतलब क्या बा? औसत है कुल संख्याओं का योग अब बटा में। तो एक्स हो गया, एगो नंबर क्या है? एक नंबर एक्स है और एक नंबर। तो अगर हम x में y को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 2 बंदे, तो ये औसत होगा क्या? अरे यार, x और y का औसत बताना है ना। तो x और y का औसत क्या होगा? कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल x y। मान लो x है 5 और y है 4, औसत पूछो तो 5 प्लस 4 बट्टा में 2 लिखोगे ना। हमें x और y का मान नहीं पता अभी। तो ये बताओ, पहले ये बताओ हमें क्या चाहिए? x प्लस वाई बट्टा में 2 क्या औसत होता है? पहले इससे एग्री होको। चलो बाबू, पहले इससे एग्री होको। x और y का औसत मतलब होगा x प्लस वाई बट्टा में 2, क्योंकि ये 2 बंदे हैं। संतुष्ट वाला जवाब से x प्लस वाई बट्टा 2 है, क्लियर है? अच्छा, वो कब बतिया रहा है वो? उसका मोबाइल कैसे आ गया? अरे यहीं पे मोबाइल है यार तुम्हारा। ये देखिए, एक्स और वाई का योग बट्टा में 2, इधर देखेंगे ध्यान से। अब एक्स और वाई बट्टा में 2, औसत क्या होगा? औसत क्या होगा मेरे दोस्त? इन दोनों संख्याओं का योग बट्टा में जितनी संख्या है क्या। अब कहीं से जुगाड़ बनाइए कि हमें क्या मिल जाए? एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई मिल जाए। तो भाई मेरे बोलो, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स प्लस बराबर 100। पता है क्या आप लोग को? अरे मेरे दोस्त, इन दोनों में क्या है? बाहर निकालो, क्या बच जाएगा? 100। इसका मान कितना दिया है? 100। अब बताओ x प्लस वाई का मान क्या होगा? 24 नीचे कूदेगा क्या बाबू? 192 बटा में 24। क्लियर? अब कहोगे कि 192 और बट्टा 24 का पढ़ा तो याद के लिए नहीं खींचा। कोई बात नहीं, जो याद के वही। 12 के याद है ना? 12 तो नहीं गए, 12 एक कम 12, अब 12 छक्के 72, 2 8 16। कै बार में जाएगा दोस्त? 8 बार में। संतुष्ट वाला जा। देख रहे हैं सवाल कितना इजी है, बट आपको पूछ लिया क्या ऐसा कि फंस जाएंगे। चुट्टा को ही कहना चाहिए कि x प्लस वाई का मान कितना बांटे हैं? 8। हम लोग से क्या पूछा है बाबू? औसत। देखो एक बात बताओ क्लास, अगर मैं इस क्वेश्चन को दो कि x प्लस वाई पूछूंगा तो 2 सेकंड में बता दोगे क्या? क्या कहोगे? सर दोनों में क्या कॉमन है? 24 कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो x प्लस वाई 192 बट्टा में 24। 192 बट्टा 24 मतलब कै बार में गया? क्या x प्लस वाई का जोड़ यानी योग 8 आएगा? हमसे क्या पूछा है? योग नहीं, क्या पूछा है? कुछ लड़का बात यो मार के दौड़ल दौड़ल यहां से घर है, एक्स प्लस वाई पूछ ले रहे, धाय से निकाह टेंशन हो गई। अरे मेरे भाई, एक्स प्लस वाई नहीं पूछा, एक्स प्लस वाई का औसत पूछा है क्या? औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल। तो मेरे दोस्त योग है 8, संख्याएं हैं 2, तो औसत कितना बनेगा प्यारे? 4। इसका सही आंसर होगा 4। समझ में आया है भाई? वेरी वेल। पुराने जो औसत के नोट्स होंगे कूड़ेदान में डाल दीजिएगा।
क्या बब्बो लोगों की बात बताओ जाए, इस सवाल बनाएगा तो बेसिक नॉलेज होके की चाहिए कि नहीं होके की चाहिए? बिना बेसिक नॉलेज का सवाल गलती कर देंगे, ट्रिक से जीवन नहीं गुजरेगा। हमें कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। चला जा, अगला सवाल बोले। अब देखो एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे हो ना और इतना कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा हमको लगता है सही नहीं है। ये देखिएगा, आप सभी बच्चे बच्चे कलम छोड़ेंगे मेरे साथ। अभी लिख ही रहे हो क्या तुम लोग? इस सवाल का हमसे क्या पूछा था? औसत। जरा मेरे साथ साथ बनाना सभी लड़के। औसत एक्स और वाई का पूछ ले भाई, का मतलब क्या? एक्स प्लस वाई का आधा। जैसे ही मैं यहां पे 24 कॉमन देखा तो एक्स प्लस वाई 24 8 है 192, 8 का आधा। खत्म। नहीं, आप वही कमाता हम भी कर रहे हैं, ट्रिक थोड़ी पढ़ा रहे हैं। तो हमसे हम कह रहे हैं कि अगर हम एग्जाम में बैठे और एक क्वेश्चन अगली बार मुझसे पूछता है कि एक्स और वाई का औसत बताओ, तो ये 24 दोनों में कॉमन, 24 बाहर फेंकाएगा तो 8 बार में एक्स प्लस वाई का मान 8 है, तो औसत कितना हो जाएगा? एक सवाल ओरल, कलम कोई नहीं उठाएगा, कलम कोई नहीं उठाएगा, मेरे साथ साथ बनाएगा सारे बच्चे। मैं कह रहा हूं एक सवाल है 15A प्लस 15B बराबर 15A प्लस 15B बराबर, तुमको मान लो कुछ भी दे दिया, 175 दे दिया। कितना दे दिया? 100। और पूछा A प्लस B का औसत ज्ञात करो। चलो बताओ तो, ओरल, ओरल, कलम नहीं उठाना है, कलम नहीं, पहले A प्लस B बताओ। 15 से भाग करेंगे, 15 से कट नहीं रहा है। गजब बच्चे हो यार आप लोग, कुछ भी लिख देते हो। 150 मान लो, बाकी भीन में भी हो सकता है क्या? हाँ, 15 कॉमन हो गए 10, और 10 का आधा, अरे योग न 10 आएगा, औसत कितना आएगा? क्या मात्र 2 सेकेंड का क्वेश्चन है क्या? कुछ लड़का कह रहा है रुकी रुकी तनी भरमा देनी हमने, ये 75 पे बनाई तो बट्टा में 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये योग है, ये क्या है? योग। तो प्यारे बाबू, जब योग तुम यहां पे लिखो तो योग बट्टा में 2 लिखोगे क्या? तो इसके बट्टा में 2 आगुणे 15 हो जाएगी। क्या करेंगे बा? पांतियां के 5 से 5 15 50, 3 दूनी के 6, 35 बट्टा में 6 हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी चीज है? बट वो कटने के लिए मैंने समझाया। समझ में आ रहा है क्या मेरे दोस्त? फिर से बोलो तो, दोनों में कॉमन क्या है? तो A प्लस B का मान 10 हो जाए, औसत क्या हो जाए? यानी आप पहली बार सीखने में ही टाइम ले सकते हैं, दूसरी बार टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट। मजा है सवाल को करके? अपडेटेड क्वेश्चन का अपना ही मजा है भाई। लिखिएगा तो जरा देखते हैं कितने तेज बच्चे बच्चे इस क्लास में बैठे हैं। लिखिएगा, यदि n राशियों का औसत p है, यदि n राशियों का औसत p है, यदि n राशियों का औसत p है, p फॉर पैरोट, और m राशियों का औसत q है, यदि n राशियों का औसत p है, और m फॉर मैंगो बाबू, बोर्ड पे लिख लें, m राशियों का औसत q है, तो q है q, तो m प्लस n का एवरेज बताएं, यानी कि औसत ज्ञात करें। m प्लस n का औसत ज्ञात करें, m प्लस n का औसत ज्ञात करें। m प्लस n का औसत ज्ञात करें। क्या? हाँ, जो हमने आपको एग्जाम्पल समझाया था वही क्वेश्चन है क्या दोस्त? बनाइए जल्दी से मेरे प्यारे। औसत ये संख्याएं हैं क्या? ये नंबर्स हैं, और ये औसत है क्या बाबू? चलो तो औसत बराबर बताओ क्या होता है? औसत बराबर कुल योग बट्टा में कुल संख्याएं। याद रखिएगा, हेलो हेलो फर्स्ट क्लास। औसत बराबर होता है योग मतलब सम, यस से लिख दी,
और संख्या मतलब n। अगर तुम लोग को योग चाहिए, यश चाहिए, यश, तो औसत में n से गुणा कर लोगे तो योग आ जाएगा क्या दोस्त? अरे बोलोगे हाँ? चलो तो 5 लड़कों का औसत 10 है तो योग कितना होगा? पांदा में 5 लड़कों का औसत कितना है? 10, तो योग क्या होगा पांदा में? अरे लड़कों की संख्या 5, औसत कितना है? 10, तो योग कितना हो जाएगा पांदा में? औसत से 2 लड़कों का औसत 21 है, तो योग बताया जाता। अरे 21 को 2 को लेकर तो 42 हुई ना? कैसे? 21 दूनी के 42 किला जाना, मतलब क्या? औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या में गुणा कर लेते योग मिलेगा क्या बाबू? तो एक बात बताओ, n लड़के हैं, औसत कितना है? p, तो योग कितना होगा? pn होगा क्या? m लड़के हैं, औसत q, तो योग क्या होगा? qm होगा क्या दोस्त? अरे बोलो हाँ। अब बताओ m प्लस n का औसत, कुल संख्याओं का योग, तो ये कुल संख्याओं का योग हो गया क्या? तो क्या होगा बोलो? pn प्लस qm। कुल कितनी संख्या है? n प्लस, ये ना संख्या है जी, n प्लस m। आपका आंसर हो जाएगा क्या प्यारे? ठीक है, फिर से नहीं समझ में आया? ऐसे कैसे जी? तो लोग ना बेंच थोड़ा सा पीछे करना है, तो लोग बेंच थोड़ा सा ये पीछे कर देंगे ना, तो इसकी वजह से फायदा होगा आप लोग को कि आंख पे जो चमक रहा है ना बच्चों को, दिक्कतें नहीं आएंगे भाई। क्या? हमको बहुत चमकता है, लेकिन क्या करोगे, जिंदगी है ना, काम करना पड़ता है भाई। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं नहीं, चश्मा लगा देता और हमको आंखें दर्द करने लगता है। गांव का देहाती लेके आए जहां मैंने लाए हैं, चश्मा रखे हैं, एक दिन लगा के पढ़ा लिए, दर्द कर रहा था, कहने बट बिना चश्मे का ठीक है। क्या हो गया? जब तक रहेंगे ठीक ठाक चलेगा, नहीं होगा नहीं होगा। क्या है इतना टेंशन लेना है? जीवन का कोई ठिकाना है जी? कौन ठीक बा, कब टेम्पो से दिमाग निकल लगी नहीं जा। इधर देखो, इधर कितनी संख्या है, औसत कितना है, तो योग यानी s का मान pn होगा क्या बाबू? कितनी संख्या है? m, औसत कितना है? q, तो योग कितना होगा? अब कुलहन का पूछा है क्या? m और n मिला के, तो m का योग कितना है? pn, n का योग कितना है? qn, तो इनका योग कुल संख्याओं का योग बटा में, तो कुल संख्या कितनी है? n प्लस m। अब पूछो किसको पूछना है? सबके आगल कोई का डाउट बाटे? नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसी में जानते हो एसएससी जीडी में सवाल एक दे दिया, हमको तो भरोसा ही नहीं हुआ कि एसएससी जीडी का पेपर इतना हाई लेवल का पूछे लगल कैया से। जीडी कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में आया एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल दिया। क्या सवाल दिया लिखिएगा तो, यदि s संख्याओं का औसत, यदि s संख्याओं का औसत r पे पावर 4 है, यदि s संख्याओं का औसत r पे पावर 4 है, s मतलब छोटा वाला, यदि s संख्याओं का औसत r के पावर 4 है और r संख्याओं का औसत, r संख्याओं का औसत s के पावर 4 है। क्या सवाल बनाया था भाई? और r संख्याओं का औसत s के पावर 4 है, तो r प्लस s का औसत ज्ञात करें, r प्लस s का औसत ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा था, एसएससी जीडी का सवाल है, लोग कहते हैं जीडी हल्का आवेला, जीडी का सवाल है। इसका ऑप्शन दिया है आर एस, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर दिया है, आर एस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर दिया है, और अगला दिया है आर एस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस।
खा खा। एक इधर हेलो 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 आया आंसर। कैसे तो मुंह बना के बैठे हो तुम लोग जी। ठीक है, अब मैं देखूं किसका आंसर सही है। हाई 7 बजे है, स्टूडेंट आके ना जीवन हराम कर दे रही है हमारा। कहाँ है जी बकलोलिया सब। ओ सॉरी, हेलो 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 बापू, बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पे हेलो। एन मतलब कितना दिया है, एस, और औसत कितना दिया है, आर के पावर 4 और एस के पावर। ये बताओ तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, या एन बराबर क्या होगा, अरे योग बराबर क्या होगा, योग बराबर बोलो एन गुणे एस। एस बराबर होगा ए गुणे एन होगा क्या प्यारे बाबू लोगन, इस बात से सहमत होकर जा पहले सुना जा। अगर हम तू लोग से योग पूछम ना तो औसत में जो गो बंदा होगा गुणा कर दे बचा। जैसे मैं कहूं 2 बंदों का औसत 20 है, योग बताओ तो 20 दूना के, बोल क्यों नहीं रहे हो जी तुम लोग। 3 बंदों का औसत 25 है, तो योग बताओ। 5 बंदों का योग 100, 5 बंदों का औसत 100 है, तो योग बताओ कैसे आल, कौगो बंदा औसत, तो गुणा कर दिला है तो योग भइल का, पांचों को 100 100 100 500 भइल ना हो। उसी तरह बताओ यहां पे कितने बंदे हैं, औसत कितना है, औसत कितना है आर के पावर, तो एकर योग हम पूछब तो एस आर के पावर 4 हुई का। सहमत है आप सभी। अब बताओ इसमें कितने बंदे, योग कितना, तो बाबू मेरे आर इंटू एस के पावर 4 इसका योग हो जाएगा क्या। अभी पीक्यू वाला सवाल ध्यान देले हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के यहां पे लिखेंगे, कैगो बंदा है, एन प्लस एम, नीचे लिखेंगे, अरे बोलो यार हाँ या ना। तो मेरे दोस्त इन दोनों को जोड़ोगे तो एस आर के पावर 4 प्लस आर एस के पावर 4 बटा में आर प्लस एस या एस प्लस आर एक ही बात होता है। 2 + 3 5 और 3 + 2 6, 5 ही होता है ना। आर प्लस एस लिखे चाहे एस प्लस आर, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। अब सुनो ध्यान से, सर ये तो हमने हल कर देनी जा, ऑप्शन हो ही नहीं के। समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर यहां तक लड़का अगर समझता भी है तो उसको भी पीछे छोड़ दिया। अब देखिए थोड़ा सा आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। रुक जाओ रुक जाओ, गुड बाय, रुक जाओ, मुझे समझाने दो। ये देखिए मैं कह रहा हूं जब ऑप्शन मैच नहीं किया तो ऑप्शन में एक चीज ध्यान दे हो जा, हर में आर एस सही नहीं खे, हर में आर प्लस एस है ये नहीं किया कर, मतलब कहीं कटल बा। तो अब इसके हम टुकड़े उकड़े कुछ करेंगे, जुगाड़ लगाए जी। तो इधर देखा, इधर इधर कलम छोड़िए, कलम छोड़िए, सिर्फ मेरे से समझा करिए जब समझाते हैं। इसमें एस एक बार है, आर 4 बार है, इसमें आर एक बार है, एस 4 बार है। तो मैं एक चीज देख रहा हूं कि एस और आर एक एक बार एम भी है, एक एक बार इसमें भी है क्या, और जो चीज कॉमन होती बाहर आती है क्या। तो देखो एस आर इसमें भी है एक बार, एक बार एस आर इसमें भी है क्या। तो जब एस निकालोगे और आर निकालोगे इससे बाहर तो कौ गो आर था, 4 गो। एस तो बाहर आ गया, कै गो आर था, कै गो भईवा रह गई ना, सो क्या आर क्यू रह जाएगा क्या। रुको पहले बनाने दो मेरे भाई, आगे आगे प्लीज मत बोलिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब बीच में क्या है दोस्त, प्लस, सही है। अब बताओ आर और एस बाहर लिए हो तो आर तो आगे बाहर, एस भी आ गया, लेकिन कै गो भाई है, कै गो भाई बाहर आया, तो अंदर कै गो भाई बच गए। सहमत है तो बोलिए हाँ। समझ में आ रहा है अच्छे से भाई। अब बट्टा में बट्टा में बट्टा में आर प्लस एस, फिर भी काम नहीं बना, फिर भी काम नहीं बना। ओ कुछ लड़के ये कह रहे हैं हाई 3 गो है, एगो कट के 2 गो बचल। गजब बेइज्जती है यार,
सवाल की भावनाओं से मत खेलिए। क्या क्या तो एक बार कट के 2 बार बच जाए। वाह, इस मैथ का निर्माण किसने किया? इसको करोड़ों का इनाम देना चाहिए। समझे आप कुछ? मतलब मेरे कहने का सेंस है कि ऐसे ये कभी कट नहीं सकता। तो सर अब कुछ उपाय? तो तुमको फीलिंग नहीं आ रही है तो तुम्हारे पास गलती है। एक फीलिंग आनी चाहिए थी क्या? जरा बचपन से बताओ, एक फॉर्मूला पूछा गया है A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? 2AB। जिस लड़कियों को ये नहीं याद है, यहां से थोड़ी दूर पे नहर है, कृपया जाए, नाक डुबाए और चला जाए। हम A+B का होल स्क्वायर, इसको नहीं आता क्या? और ये पानी नहीं है, मरने के लिए पानी की जरूरत, चुल्लू भर में डूब के मर जाएंगे। मेरी मम्मी एक बार कही हमसे कि जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। मैं कहा अरे मम्मी कभी मर ही नहीं सकते हैं। लिया चुल्लू भर पानी, सही में लगा कि मर जाएंगे हम। भाई मर सकते हैं आप चुल्लू भर पानी से, सांस भी बंद हो जाएगा। हम नकी ऐसे डुबा लिए, अब सांस ही नहीं लिए। कहीं तो सही कह रही थी चुल्लू भर पानी में डूब के मर से तो भाई मेरे सच में आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकते हैं। डूबने का मतलब नाक को डुबाना है। सोचो कि इतनी सा पानी तुम्हारी जान ले सकती है, सही जगह पे हो। इसी तरह सही जगह पे चोट किया गया बहुत असर करता है। तो तुम लोग किसी को जब चोट करो ना, सही वक्त का इंतजार करो, भड़बड़ाओ नहीं। कामयाबी का थप्पड़ जीवन भर लगता है। जब कुछ बच्चे कहते हैं, जब हमसे सब पड़ोसी चाहे दयादी रिश्तेदारी में ताना दे रहे हैं, तो ताना या कुछ आपके अगेंस्ट में कर रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, उन सबको सिंपल से जवाब है बताएं। जैसे मान लो आज तुम बहस कर लो, थोड़ा सा बहस थे थोड़ी कर लो, तो फिर उसके बाद उसके नजर में और बुरे हो जाओगे। पहले तो बुरा था, तुमको और बुरा बना देगा। सेकेंड, उसके बाद तुमको डिनाई करते रहेगा ऐसे ऐसे। लेकिन अगर उसी बंदे का उस वक्त जवाब ना देके, उसकी कही गई बात को दिल में रखें, और उसी आग को जो तुमको लगी है ना ठेस, जो तुम्हें दर्द पहुंचा है, जो तुम्हें बुरा बोला, या उस तरह से तुमको जो हर्ट किया है, उसको बात को दिल में रखो। उस बात से तुम्हारे सीने में एक आग लगेगी, और उस आग को देखिए, हमें जब कोई बुरा करता है ना, मेरे साथ चाहे आपके साथ, तो आपके अंदर एक गजब तरह की गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। तो देखिए, इसका 2 जगह यूज कर सकते हैं, एक बर्बाद होने में और एक निर्माण होने में। जैसे देखिए, आप बहुत सारी मूवी देखे होंगे, जैसे एक धड़कन मूवी देखा और देवदास मूवी देखा है आप लोगों ने। एक थोड़ी सी चीज सिखा दूं आप लोगों को। देवदास मूवी से हम क्या सीख सकते हैं और धड़कन मूवी से क्या सोच सकते हैं, समझा रहा हूं आप लोग को। अब कुछ ऐसे भी प्राणी होंगे जो सुने ही नहीं होंगे, देखे ही नहीं होंगे। वो देखे होंगे, ले आएंगे दुल्हनिया पाकिस्तान से, उसमें हीरो रिक्शा लेके उड़ रहा होगा, ट्रक उड़ा रहा होगा, डिब्बा, पानी वाला डिब्बा से मारी हीरोइन उड़त 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 दूसरे के गोदी, मतलब हीरो को गोदी में चली जाएगी। ऐसी मूवी देखने वाली ही से कहां से देखेंगे? नहीं, भोजपुरी वाला सब ना अलग ही लेवल पे चल गया है। जैसे साउथ वाला सब है ना, एक मुक्का मारेगा वो पटेल चौक जाएगा, अब फिर बोला कि फिर मारेगा। मतलब उस सबके पास अलग ही ताकत है, हाथ रख दी तो स्कॉर्पियो पलट जाई। अब इसी से थोड़ा सा भोजपुरिया वाला मोटिवेट हुआ, हीरो रिक्शा लेके आवत बा, निरहुआ रिक्शा वाला, और रिक्शे से मार रहे हो। तो मतलब भाई ये सब अलग ही लेवल के हैं। एक तो मूवी मैंने देखा धरती पुत्र, जानते हैं आप लोग, उसमें हीरो को जमीन में गाड़ दिया, हीरो आ रहा है निकल के भूसा भूसा उलट बा एकदम। ये बताओ इलॉजिकल सी बात, भूसा में कौन गाड़ता है जी? माटी में गाड़ा जाता है भाई, भूसे में गाड़ के उड़ा रहे हो तुम लोग। भाई ये जो मूवी वाले अलग ही लेवल के मूवी बनाते हैं। भोजपुरिया वाला भी सब सीख रहा है घड़ी। सुनिए, सुपरस्टार है। सुनो, देवदास मूवी और धड़कन मूवी में, देवदास मूवी है शाहरुख खान की, धड़कन मूवी है सुनील शेट्टी की। सुनिए, अरे जानत वाला तो उड़ जा तू।
सुनिए, देवदास मूवी और धड़कन मूवी में अंतर है कि देवदास मूवी में जो शाहरुख खान है ऐश्वर्या राय से प्यार करता है, ठीक। ये ओ अभी तक आवा था, साल 2 साल के बाद ओ नहीं आई, साल 2 साल के बाद आई भिंडी, नेनुआ, लड़का के लिए कपड़े, पत्नी के लिए क्रीम, ओ नहीं आला। अभी तुम्हारी ये ओ और ये जोश है ना, साल 2 साल बस बस, चिंता मत करो, ग्रेजुएशन में ही गए हो, साल 2 साल के बाद पगार बनाइए जाओगे। हमारा पगार हम नहीं बनाने वाले भाई। एक बार बताओ तुम लोग अपने से, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को नहीं जानता है, लोग ब्याह करा देते, बहुत गलत काम है, पाप के समान है। चलो इस क्लास में एक लड़का लाते एक लड़की, जबरदस्ती दोस्त बनो, चल 4-7 बार घूम और चल दोस्त बन। क्या है यार, क्या है, इट्स सही लॉजिकल। एक बार बताओ, जबरदस्ती के दोस्त के साथ तुम रह सकते हो, तो जबरदस्ती के जीवन साथी कैसे स्वीकार कर लेते हैं आप? अरे हाँ या ना, लेकिन क्या करे, दुनिया ऐसी है, बांध के भेज दो, वो खूंटा में उधर से वो खूंटा बाहर बांधने लहास दा, अब भागा चाहे कुछ लहासल बना। अब शादी का मतलब क्या है, लहासल। जैसे सुनो, एक गाय खुला चर रही थी, जैसे अभी तुम लोग खुला चर रहे हो, कुछ दिन के बाद तुमको एक रसरी में बहाना जाएगा, अब उतने में लहासले में तुमको जीवन जीना है। तो भाई मेरे, जब लहासा जाओगे तो मेरे दोस्त ये गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। सुनिए, हम सभी भारतीय माँ बाप को इस कैमरे के सामने कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं भाई, आप अपने बेटा बेटी का शादी करिए, अपनी पसंद से करिए, लेकिन लड़का और लड़की दोनों राजी जरूर पूछ के करिए, जीवन भर बेचारे को अफसोस ना हो। मतलब माँ बाप की ही मर्जी से करिए, आप भी करिए, बट अपनी पसंद से करिए। माँ बाप की पसंद से शादी नत करिएगा, क्योंकि जीवन भर मम्मी पापा को तुम सब गाली दोगे। क्या है कि भाई कोई भी रिश्ता दुनिया में परफेक्ट है नहीं, सुबेरे पत्नी गाली देगी, दोपहर को तुम मम्मी को गाली दोगे। तुमने ही शादी करवाया हमको, तुम ही फंसाई हो, तुम्हारे हमारा जीवन बर्बाद किया। हम ऐसा क्यों नहीं करते, अपना जीवन अपने हाथ से बर्बाद करते हैं। आज जब ऐसा कुछ होगा, माइक 4 को गाली दी तो क्या कहत रहनी ऐसे ब्याह मत कर, कहत रहनी करम जली हिया, कम से कम मम्मी को तो इतना अधिकार रहेगा। मेरे दोस्त ये गलत है बाबू, नहीं करना चाहिए, दोनों की राजी से मम्मी पापा को भी शादी करना चाहिए। अब मुद्दे की बात करते हैं भाई। देवदास मूवी में शाहरुख खान ऐश्वर्या राय से प्यार करता है, और ऐश्वर्या राय इसे मतलब इसके घर वालों को अनबन की वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाती है। ऐश्वर्या राय शाहरुख खान के छोड़कर चली जाती है, और शाहरुख खान एक बहुत अमीर घर का लड़का रहता है, बहुत अमीर घर का बेटा रहता है, ये नशा में लिप्त हो जाता है, और इस तरह से लिप्त होता है कि पूरे नशे में लिप्त होकर अपना पूरा जीवन विनाश कर दिया। अब देखिए, मूवी से सिखा के आ रहा हूं, जीवन में सच में होता है ऐसे। हम अपने आसपास कुछ लोग देखते हैं कि जो एकदम सीधा लड़का होता है, और इस तरह से कुछ उसके साथ गलत हुआ, वो लड़का 1 नंबर का गुंडा, नशेड़ी, गंजेड़ी कुछ भी बन जाता है। सुनिए, बता रहे हैं आपको, ये विनाश बनाने में ना आपके अंदर की एक एनर्जी होती है। सुनिए, जब किसी इंसान का किसी से लगाव होता है, और जब उसका दिल टूटता है उस इंसान से, तो उस दिल टूटने के बाद ना उसके अंदर एक एनर्जी आती है, जैसे वो बदला लेने की भावना आती है, उसे द्वेष की भावना आती है, यानी एक अलग ही लेवल की एनर्जी आती है दिल टूटने के बाद। जैसे किसी चीज से आप जब आहत हो जाते हैं, तो देखते हैं, जैसे मान लो आपको मम्मी आज गली आ दी बढ़िया से, तो पढ़े भैया थी, बबा जा क्या कर रही है, ये करे वो करे, मान लो बोल दी तुम्हें पापा, लगता है अगले दिन तुम कॉपी किताब लेके बैठ जाते हो क्या, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हो क्या उसके बाद। और तुम्हें वो एनर्जी कहां से आई, वो दिल जो तुम्हारी आहत हुई, जो उनकी बातों से तुम हट हुए, तो उतना जोश आया 2 दिन 4 दिन 10 दिन। ये जो आहत होती है ना, ये जीवन भर की हो जाती है। जब इंसान किसी इंसान से दिल से रिश्ते से जुड़ जाता है, तो उसका जब वो दिल टूटता है, यानी उस इंसान उससे जब अलग होता है, तो उसको दिल पे जो दुख पहुंचती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो अब देखो, ये एनर्जी तुम्हारे अंदर आएगी। अब सुन लो ना सभी बच्चे, सीखो भाई, इस एज में मैक्सिमम लोग इसे गुजरते हैं। मेरा मतलब है, हम टीचर है, हमारी अच्छी बात सिखाना है भाई। मेरे कहने का मतलब है, अब तुम्हारे दिल टूटने के बाद एनर्जी आई, तो देवदास बनोगे
या धड़कन वाला हीरो बने हो। देवदास क्या करता है, देवदास क्या करता है, ये उसे अलग होने के बाद इस बात से इतना हाथ होता है कि एक अमीर घर का विदेश में पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड लड़का अपना पूरा जीवन विनाश कर देता है, पूरा शराब में, गाना में, नाच में, और एक समय तक ये इस एनर्जी को यहां तक लेके जाता है कि उस हीरोइन के द्वार पे जाके इतना नशा और अपने आप को इतना बर्बाद कर देता है कि उसके घर के गेट पे तड़प तड़प के मर जाता है। ये होती है एनर्जी, सच होती है ये। मैं ऐसे अपने बहुत सारे दोस्तों या ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं, बच्चियों को, जो किसी से रिश्ते में बहुत सच्चे दिल से थे, एक समय के बाद वो आहत होने के बाद अपना जीवन विनाश की तरफ लेके गए। ये तुम सबसे दुनिया के मूर्ख और सबसे गधे लड़कों की पहचान है, और ये अनपढ़ की पहचान है जो इस तरह का डिसीजन लेगा। एक समझदार और पढ़ा लिखा लड़का बदला तो लेंगे भाई, दिल टूटा है, जवाब तो देंगे, बट जवाब धड़कन बन के दो। धड़कन मूवी में भी सुनील शेट्टी जो होता है हीरोइन से बहुत प्रेम करता है और हीरोइन से इसकी शादी नहीं होती है। इस बात से बंदा आहत होता है और अपने जेबा में 1 रुपए लेके चलता है, 1 रुपए, और इसको इतनी आग लगती है, इतनी तड़प होती है, इतनी पागलों की तरह मेहनत करता है कि बंदा 1000 करोड़ का मालिक बन के आता है। अब बताओ, एक ही एनर्जी थी क्या? यहां पर भी दिल टूटा, यहां पे भी दिल टूटा, यहां पे एक अच्छे इंसान का निर्माण हुआ क्योंकि इसने अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में ढकेल दिया क्या, और इसने उसी एनर्जी को कहां ढकेल दिया? तुम लोग को एक कहानी मैंने सिखाई थी, तुम्हारे शरीर में 2 तरह का ऊर्जा उत्पन्न होता है, एक निगेटिव और एक, नहीं गलत सोच रहे हो, ऊर्जा एक ही तरह का होता है, हम उसे यूज 2 तरह से कर सकते हैं। हमारे अंदर एनर्जी भगवान अता दिए हैं और उस एनर्जी का प्रयोग तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, या तो अपना निर्माण करने में या तो विनाश करने में। और ये एनर्जी तुम 1000 लात जूते, गाड़ी, मोटिवेशन और बड़ी बड़ी बात से नहीं कर सकते हो, जो मोटिवेशन किसी से बातों से ठेस पहुंचने से। जब अपने कोई ऐसा होता है ना, जब ताने दे देता है, जैसे पापा से किसी से बहस हो गई, सामने वाले ने ताना दे दिया, अरे तुम लोग का औकात क्या है, और बेटा सुन रहा है, उस बेटे के सीने में आग लगती है उस समय। अब वो आग है कि या उस सामने वाले को जाके तुम बदला लो, मारो पीटो लड़ो। जानते हो मेरी जीवन का सिद्धांत क्या है? तुमने अगर मुझे 1 शब्द बुरा बोला, मैंने तुम्हें 1 शब्द बुरा बोला, तो वो बराबर बराबर। तुमने मुझे कुछ 1 थप्पड़ मारा, मैंने भी तुम्हें 1 थप्पड़ मारा, तो इसकी जवाब तुरंत मिला, काम खत्म। या मुझे 1 थप्पड़ की चोट मेरे पास रह गई तो कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। हम कहते हैं किसी को 1 थप्पड़ का जवाब और 1 बात का जवाब नहीं देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि पूरा जीवन उसको तकलीफ हो। जिस इंसान ने तुम्हारे बारे में गलत कहा, बुरा कहा या तुम्हारे साथ किया, इतना कामयाब बनो ना, जब जब तुमको ऊंचाइयों पे देखे तब तब उसको ठेस पहुंचे, तब तब आगे बढ़ो, जब 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 उसके घर के बगल में 10 तल्ला घर बना दो, उसके ब्याह में मर्सिडीज से जाओ, उसके खुद के शादी में लाखों रुपए उड़ा के आ जाओ, जितना का तू ब्याह के लिए उतना हम तुरे शादी में डांस में दे देनी। ये बदला होता है, जीवन भर थप्पड़ लगेगा, जब जब तुमको वो देखेगा तब तब उसके कलेजे पे थप्पड़ लगेगी और हर समय थप्पड़ लगेगा। अब उस थप्पड़ की चोट वो जीवन भर मिटा नहीं सकेगा। उसे जानते हो क्या करना पड़ेगा? लास्ट में तुमसे मोहब्बत करना पड़ेगा, लास्ट में उसे तुमसे मोहब्बत करना पड़ेगा, तुम्हें अपनाना पड़ेगा, नहीं तो जल जल के मर जाएगा। यार ऐसा बनते हैं ना, क्यों 1 थप्पड़ से जवाब दे, ऐसा जवाब दे जीवन भर हो। लास्ट में वो सोचे कि इस गलत इंसान से हम ले लिए, मर जाएंगे जल जल के, दोस्ती कर लेते हैं, मर जाएंगे इसके, भाई इसकी हरकतों से तो मर जाएंगे हम। तो भाई मेरे सुनिए, सीखना क्या है? आवाज, और यूज कहां करना है? सही जगह। तो आपका कोई बेइज्जत करे, कोई नीचा करे, कोई आपको बदनाम करे, आपको छोटा बनाए, उसका जवाब थप्पड़ से नहीं, उसका जवाब कामयाबी से देना है। मेरे भी जीवन में एक था, अपनी में घटना बता दे। अब तुम कहीं और जा रहे हो तो कहीं और की बात नहीं है, पहले सुन तो लो। मेरे पापा थे, मेरे पापा बहुत पढ़े लिखे हैं नहीं, मतलब
साइन भर खाली कर लेते हैं। मेरी मम्मी 5 तक पढ़ी हुई हैं, उनके स्कूल का नाम गदैया गोल है। आज भी वो स्कूल है, हम जाते देखने, उसका फोटो लाएंगे इस बार जाएंगे तो। उनका स्कूल का नाम है गदैया गोल है, हर तरीके, लेकिन बहुत तेज है पढ़ने में वो। अब सुनो, तो मेरे पापा थे, एक सामने वाले बंदे से बहस हो रही थी, तो जब लड़ाई वड़ाई हुआ तो मैं उस समय आई थॉट कि 10 या 11 क्लास में था, मैं भभुआ में ही था उस समय, बाहर नहीं गया था पढ़ने। और पापा से बहस हो रही थी और उसने बात बात में बाबा बोला, गंवार कहीं का, तो क्या औकात था मेरे सामने बात करने का। उस समय मेरे दिल में आग लगी। मैंने कहा इस गंवार का बेटा पूरे पूरे भारत को एजुकेटेड देगा, पूरे भारत को शिक्षा देगा, और ये गंवार ही इंसान पूरे भारत के लिए शिक्षा की एक मिसाल बनेगा। उस दिन कसम खाया और आज एक शिक्षक बन गया मैं। अब उस इंसान को हर पल थप्पड़ लगती है, यही माइक की आवाज उसके पास जाती है। कब तक रोकोगे? अब उसका जवाब बोलो, बोल आके। वही बाप आप सीना तान के कहेगा पूरा जिला हमारे लड़का से पढ़ा था, और कुछ समय के बाद पूरा भारत पढ़ रहा होगा। तो जवाब थप्पड़ से नहीं देना है, कामयाबी से। अब बताओ कब तक रोकेगा? अब उसके कलेजा पे अनएजुकेशन की क्या थप्पड़ लगी है, तो बदला कैसे लेना है? अच्छे काम करके। अब उसको कब तक थप्पड़ लगेगी? जब जब मैं आगे बढ़ूंगा तब तब थप्पड़ लगेगी क्या? और जब जब मैं ऊपर जाऊंगा बेचारा का कलेजा फटेगी क्या? माइक का आवाज में उसके घर जाना चाहिए। तो भाई मेरे, आप सभी से मैंने क्या कहा, एनर्जी को कहां यूज करना है? सही जगह। आपको कोई बुरा बोले भला बोले, जवाब नहीं देना है, बदला नहीं लेना है, बदलाव लाना है। क्या लाना है? बदलाव। उनको मिठाई भी खिलाएंगे, अभी एक अच्छी मंजिल पाले तब ले जाएंगे भाई के पास मिठाई, और कहेंगे देख ले उसी गंवार का बेटा आज पूरे जिला को एजुकेशन दे रहा है। एक इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पूरे क्लास को समझ में आ रहा है क्या? a प्लस बी का होल क्यों क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यों? a क्यों होता है क्या बाबू? प्लस b क्यों? प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है क्या प्यारे बाबू? अरे बोलो यार हाँ या ना। चौथा, a माइनस बी का होल क्यों क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यों क्या होता है? a क्यों माइनस बी क्यों? माइनस नहीं, प्लस 3a स्क्वायर बी, नहीं नहीं नहीं, माइनस 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 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर। यहां पे माइनस, यहां पे प्लस कैसे हुआ सीखो। जब देखो b यहां पे माइनस है क्या, तो जब प्लस माइनस गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन b माइनस है, माइनस के स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए ये प्लस हो जाता है और ये क्या हो जाता है? माइनस। तो अब बताओ जरा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अगर हम आपसे पूछें, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, याद रखिएगा। और मैं यहीं पे पूछूं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी। ऐसा क्यों हुआ प्लस माइनस? इधर देखो, इधर a प्लस बी का होल क्यों चाहिए क्या? ये पूरा खानदान उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ही देखो माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? इसलिए यहां पे प्लस ए बी होता है और यहां पे माइनस ए बी होता है। ये सब प्रूफ कराएंगे कब? अलजेब्रा पढ़ाएंगे तब। बट अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, चलती राह आदमी पूछ लेता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि चलती राह आदमी पूछ लेता है। जल्दी से लिख लेना। रुक जाओ, अब आपके सवाल पे आओ, रुक जाओ, सवालों बना लेते हैं फिर लिख लेना। सुनो सुनो, सवाल में तुम्हारे ए क्यू प्लस बी क्यू है क्या? उसे क्या लिख सकता हूं? ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। रुक जाना, अभी मत लिखो बाबू, अभी मत लिखो। ये बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू है? सारे लड़के लड़की मेरे साथ बोलो, ए क्यू प्लस बी क्यू है? क्या लिखूं बोलो? एस आर लिखूं? ए क्यू प्लस बी क्यू को तोड़ दो तो ए प्लस बी होगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर एस होगा क्या दोस्त? अब बट्टा में बोलो आर प्लस एस,
आर प्लस एस से आर प्लस एस कट गया क्या? इसका आंसर क्या आया? एस आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस एस ए डी फोर। अब तो फॉर्मूला नहीं किया तो बनी ना बनेगा। ये क्लासेज मेरे प्यारे बब्बा लोगन यूट्यूब पे भी है, ठीक है ना? तो जगह क्लास ला छूट जात बा या एक बार में कम समझ में आवत बा, तू लोगन यूट्यूब से देख ला जा। ये समझ में आ गया मेरे प्यारे? यहां तक तो सबके समझ में आता हाई वाला बात, ये वाला बात तो सबको आ रहे हैं। यहां नीचे क्या करेंगे? ए क्यू प्लस बी क्यू बटा में आर प्लस एस, आर प्लस एस से आर प्लस एस कट जाएगा तो क्या आएगा? एस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस। चलिए जी बनाइए। प्यारे बाबू साथ साथ घर पे जी की जेस भी पढ़िए आप लोग, बिना जी की जेस का नैया पार नहीं होगा। मैथ रींद जुमारी हमारी है, बट जी की जेस का खान सर को ठेका ले ला जा, उन्हीं नैया पार होगा। स्टैटिक जीके के लिए नवीन सर और करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव। इतने लोग को आप फ्लो करो अपने जीवन में एक साल, प्रॉमिस कर रहा हूं इंडिया का कोई एग्जाम तुमसे छूटेगा नहीं। कोई भी पेपर में बैठोगे तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। 3 टीचर को फॉलो करना है, खान सर, नवीन सर और कुमार गौरव। कुमार गौरव सर से करंट अफेयर, नवीन सर से स्टैटिक जीके और खान सर से जीके। बस मैथ राज की जतीन अली सर जिंदा है भाई, देखला ही जिस थरिया में खाएगा यही सब इसी में छेद गया। ऐसा नहीं सब ना होता है पापी सब। अबे नालायक कहीं की, कम से कम उस थरिया का कदर कर लो जिसमें खाया, चिपोर रहा है। ऐसे सब पापी होंगे, पहले तुम्ही से सीख लेगा, तुम्ही से पढ़ लेगा तो तुम्हारी बुराई करना चालू कर देगा। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। चलिए ये पीछे वाले लिख लेंगे आप लोग। अरे यार कहाँ थे, आगे है क्या? हाई वाला लिख लिया फॉर्मूला तो। लिख ले जा फॉर्मूला लिख ले जा, फोटो खींचत हो जा। क्या खींच लो फोटो खींच, याद कर लेना इसे जरूर बोलोगे। लेकिन जान तो जब मोबाइल की चीज मोबाइल ही में रह जाएगी। लिख ले बजा तो लिख ले बजा। कल से हम लोग इसमें क्वेश्चन कर रहे होंगे। अभी तक तो हम लोग सारे बेसिक सवाल किए हैं, कल से सवाल चालू करेंगे। चलिए बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी।